चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये प्रोसेस लगाने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं इसमें। सपोज देयर इज़ ए स्टेटमेंट पी ऑफ एन, ये स्टेटमेंट कुछ दी है वेर एन इज़ अ नेचुरल नंबर सच दैट फर्स्ट स्टेप इसका होगा कि स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, कि हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एन इज इक्वल टू 1 और ये स्टेटमेंट ट्रू आनी चाहिए। सेकेंड स्टेप होगा इसका, एज्यूम करते हैं हम इसको, एज्यूम ही लिख लो यहाँ पे, एज्यूम दैट result is true for n is equal to k। और थर्ड स्टेप जो हमें प्रूव करना है, थर्ड स्टेप इज वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं इसके। तो एक्सरसाइज एक ही मेथड है इसमें पूरे में, एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 4.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n belongs to capital N। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 plus 3 plus 3 square plus up to so on 3 raised to the power n minus 1 is equal to 3 raised to n minus 1 upon 2। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये मेरी स्टेटमेंट है यहाँ पे p ऑफ n। तो फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा, पुट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए मुझे इस स्टेटमेंट को ट्रू शो करना है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड मुझे शो करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप वैल्यू डालोगे तो nth टर्म में वैल्यू डालनी है, क्योंकि यहीं से ये टर्म्स निकलती हैं। तो जब यहाँ आपने n की वैल्यू 1 डाली, ये बना 3 रेस्ट पर 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। और राइट हैंड साइड में आपने n की वैल्यू 1 पुट की, 1 माइनस 1 अपॉन 2, 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। दिस थिंग इम्प्लाइज मेरा जो रिज़ल्ट है वो ट्रू हो गया। रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप है, ये मुझे मान के चलना है, अज्यूम दैट रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यही जो क्वेश्चन है, जो मेरी स्टेटमेंट है, उसमें मैंने क्या करना है, जहाँ n है वहाँ k लिख देना है। 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1, 3 रेस्ट पर k माइनस 1 अपॉन 2। थर्ड स्टेप मुझे प्रूव करना होता है, वी शैल प्रूव, इसको नंबर 1 दे दो, ये हमें यूज़ करना है। वी शैल प्रूव दैट रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिज़ल्ट बनेगा क्या, मीन्स मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगी वो पहले लिखूँगी। n की जगह आपने जो स्टेटमेंट थी मेरी p ऑफ n, उसमें n की जगह जो आपने पुट करना है k प्लस 1। तो डैट इज़ लिख लिया मैंने कि मेरा रिज़ल्ट क्या बनेगा, 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 3 रेज टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। और यहाँ पे देख लो, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 रेज टू दी पावर k बचेगा। मीन्स मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगी, 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 3 रेज टू दी पावर k। सॉल्व करके लिखा मैंने इसको तो मुझे प्रूव करना है, इसलिए मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब मुझे इससे पिछली टर्म लिखनी है, क्या होगी, 1 प्लस 3 स्क्वायर, 3 रेस्ट पर k से पिछली क्या होगी, 3 रेस्ट पर k माइनस 1। ये हमेशा वही टर्म होगी जो हमने एज्यूम किया है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 देखो, ये है, वही लास्ट टर्म आएगी वहाँ पे, सेकेंड लास्ट टर्म यही होगी। और इसकी वैल्यू मैं यूज़ कर लूँगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है 3 रेस्ट पर k माइनस 1 अपॉन 2। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू मेरे पास है 3 रेस्ट पर k माइनस 1 अपॉन 2। ये वैसे ही कहाँ से यूज़ किया हमने, बाय यूजिंग 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 3 रेस्ट पर k माइनस 1, 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर k माइनस 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन गया आपके पास 3 इंटू 3 रेस्ट पर k माइनस 1 अपॉन 2।
विच इज़ इक्वल टू बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, और यही चाहिए थी मुझे, मेरी राइट हैंड साइड यही थी, तो ये आ गया राइट हैंड साइड. दिस थिंग इम्प्लाइज result is true for n is equal to k plus 1. Hence result follows by principle of mathematical induction for all n belongs to n. लैंग्वेज यही रखनी है हर क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 2 ये आप होमवर्क करोगे. पूरी एक्सरसाइज अब यही मेथड है. 1 क्यूब 3 क्यूब 3 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2. और ये मेरा फार्मूला भी है सम ऑफ क्यूब्स का, तो फार्मूले भी याद करने में यहाँ पे 1 + 3 यहाँ लिख देती हूँ. सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, ये इसका फार्मूला है, ये लर्न करना है आपने. उसके बाद स्क्वेयर्स का सम होता है प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वेयर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/2, ये इसका सम आ गया. और ये क्यूब्स का सम आ गया. तो ये 3 जो फॉर्मूले हैं ये आपने लर्न करने हैं, क्योंकि ये कहीं भी आपके यूज़ हो सकते हैं, तो तीनों को लर्न कर लेना है. और इनके प्रूफ जो हैं दिए हो, इसमें 6 है. n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6. ठीक है, ये तीनों लर्न कर लेने हैं फॉर्मूले. क्वेश्चन नंबर, ये आप होमवर्क करोगे. क्वेश्चन नंबर 3 1 प्लस 1/1 प्लस 2 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन n इज इक्वल टू 2n/n प्लस 1. अब ये मेरी स्टेटमेंट है और इसको मुझे प्रूव करना है. अब मेरे पास ओवर में टर्म कैसी है उसको देखना है. पहले मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 है यहाँ पे, उसके बाद मेरे पास 1 + 2 है, ये बढ़ रहा है, और लास्ट में मेरे पास 1 + 2 प्लस अप टू सो ऑन n है. सबसे पहला स्टेप था मेरा पुट n इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब मैंने इसमें जब 1 रखना है तो यहाँ 1 आएगा ना, पहली टर्म n में रखेंगे हम 1 + 2 प्लस अप टू सो ऑन n. या आप इसमें यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो सम ऑफ n टर्म्स का, तो भी ईजी रहेगा, क्योंकि ये है मेरी लास्ट टर्म जिसमें मैंने पुट करना है. ऐसे कर लो 1 + 2 प्लस अप टू सो ऑन n. यहाँ मैंने ये वाला फार्मूला लगाया जो अभी लिखा था, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2. ये बन गया 2/n इंटू n प्लस 1. और जब मैंने यहाँ n की वैल्यू 1 रखी, ये 2 कट गया, ये 1 आ गया. अब मुझे राइट हैंड साइड में पुट करना है 2n/n प्लस 1 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1. ये सेम आ गए. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दिस थिंग इम्प्लाइज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. सेकेंड स्टेप है अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. तो पूरा वही रिज़ल्ट लिखना है, जस्ट n की जगह आपने k लिखना है जो गिवन है. सेकेंड स्टेप ये होगा इज इक्वल टू 2k/k प्लस 1, और इसको हमें यूज़ करना है, इसलिए इसको मैंने नंबर 1 दे दिया. थर्ड स्टेप, लैंग्वेज भी वही सेम ही रखनी है. वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. अब मैंने रिज़ल्ट लिखना है कि बनेगा क्या. 1 प्लस 1/1 प्लस 2 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन 1 + 2 प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 1. और नीचे जब हम n की जगह k प्लस 1 रखेंगे, ये k प्लस 2 हो गया. ये इससे पिछली टर्म k होगी मेरी. ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि ये वाला स्टेप मुझे प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली. लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या होगी 1 + 2 1/1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन 1/1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन
k और उससे अगली होगी मेरी k+1, ठीक है। और इससे पिछला स्टेप k तक होगा। एक और कर लो समझने के लिए, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन k, और उससे अगला होगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन k+1। यहाँ तक की वैल्यू हमेशा दी होगी ये एज्यूम वाले स्टेप में। तो उसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास एज्यूम वाले स्टेप में, वो थी मेरे पास वैल्यू 2k/k+1 प्लस 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन k+1। ये वाली मैंने लिख ली वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ n टर्म्स, ये याद रख लेना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन n का मतलब सम ऑफ n टर्म्स n × n+1/2। अब यहाँ n की जगह k+1 है, तो यहाँ k+1 आ जाएगा, यहाँ k+2 आ जाएगा अपॉन 2। ये फार्मूला मैं इसमें अप्लाई करने जा रही हूँ, 2k/k+1। यहाँ मैंने फार्मूला लगा दिया, k+1 k+2 इसमें पुट कर रहे हैं n की जगह k+1, 2k/k+1, 2 ऊपर चला गया, k+1 × k+2। अब यहाँ से जो कॉमन आ रही है चीज़ें वो कॉमन निकाल लो, k+1/k+2। यहाँ मैंने अब एलसीएम ले लेना है, k² 2k+1, और ये होल स्क्वायर बन गया। किसका होल स्क्वायर है, k+1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे यही आ जाएंगे 3 टर्म्स। अब एक k+1 कैंसिल हो गया, 2 × k+1/k+2। और यही मेरी राइट हैंड साइड थी, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस थिंग इम्प्लाइज रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k+1, hence result follows by principle of mathematical induction for all n belongs to n। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये सेम ही पैटर्न के हैं, 3rd ही था ये, 4th क्वेश्चन कर सकते हो आप, एक ही मेथड है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4 प्लस अप टू सो ऑन n × n+1 × n+2 विच इज़ इक्वल टू n × n+1 n+2 n+3 अपॉन 4। 5th क्वेश्चन, 1 × 3 2 × 3² 3 × 3³ प्लस अप टू सो ऑन n × 3n 2n - 1 × 3n+1 प्लस 3 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 6, 1 × 2 2 × 3 3 × 4 प्लस अप टू सो ऑन n × n+1 n × n+1 n+2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 7, 1 × 3 3 × 5 5 × 7 प्लस 2n - 1 2n+1 इज इक्वल टू n × 4n² प्लस 6n - 1 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 8, 1 × 2 2 × 2² 3 × 2² अप टू सो ऑन n × 2n n - 1 2n+1 + 2। तो ये 8 तक करने हैं, लेट्स सॉल्व, बाकी हम कल करेंगे।